विंडोज़ 11 को कंप्लीट रीसेट आप उसे कैसे कर सकते हो और किसी भी तरह का कोई भी फाइल वगैरह आपका डिलीट भी नहीं होगा ना ही रिमूव होगा। विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और यहाँ पे आपको अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है और आपको इसे डाउनलोड की और इंस्टॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रिकवरी का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रीसेट पीसी का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, बटन शो होगा, तो आपको इस बटन पे ही आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आपके यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो पहला ऑप्शन है कीप माई फाइल्स। अगर बाय द वे आप यहाँ पे कीप माई फाइल्स वाले ऑप्शन पर अगर आप यहाँ पे चेक मार्क करोगे तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है, आपका जो विंडोज़ 11 है, रीसेट होने के दौरान आपका यहाँ पे जो विंडोज़ 11 का जो ऐप्स है या आप जो भी सेटिंग्स वगैरह किए हो विंडोज़ में, वो आपका यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। बट यहाँ पे आपका जो पर्सनल फाइल्स है वो यहाँ पे रिमूव नहीं होगा अगर आप यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, कीप माई फाइल्स का जो ये ऑप्शन है। अगर बाय द वे आप यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपका टोटल फाइल्स, टोटल ऐप्स और टोटल सेटिंग्स वगैरह जितना भी आपने किए होंगे अपने विंडोज़ 11 में, वो टोटल आपका यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अगर बाय द वे आपका कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह है तो मैं बोलूँगा कि अगर आप यहाँ पे कीप माई फाइल्स वाला भी ऑप्शन पे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। अगर बाय द वे आपका इंपॉर्टेंट फाइल्स या इंपॉर्टेंट ऐप्स वगैरह नहीं है तो आप यहाँ पे रिमूव एवरीथिंग पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा जो विंडोज़ में किसी तरह के इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह नहीं है अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे ये सेकेंड वाला ऑप्शन को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, आप सबसे पहले तो आप अपने आपका जो भी है लैपटॉप वगैरह है तो आप यहाँ पे अपने लैपटॉप को चार्जर से आप यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा, तभी जाकर आप यहाँ पे जो रीसेट का जो प्रोसेस कर रहे हैं तब जाके यहाँ पे रीसेट का प्रोसेस कीजिएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो लोकल री इंस्टॉल का, तो आपको इस वाले ही ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे नेक्स्ट करता हूँ तो अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आपके सामने रीसेट का आपको यहाँ पे एक बटन शो होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे रीसेट वाले बटन पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपका सिस्टम है वो रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो एक बार आपका रीस्टार्ट भी लेगा और यहाँ पे जो रीसेट से रिलेटेड जो प्रोसेस होता है तो यहाँ पे वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपके विंडोज़ का रीसेट से रिलेटेड जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके विंडोज़ को रीसेट होने में किन्हीं लोगों का 30 मिनट का भी टाइम लगता है और किन्हीं लोगों का 1 आवर, 2 आवर, किन्हीं लोगों को 3 आवर, 4 आवर का भी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे आपको जरा पेशेंस रखकर आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रीसेट कर लेना है। यहाँ पे आपको जरा पेशेंस रखना है, जब तक आपका जो रीसेट का जो प्रोसेस है वो जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और यहाँ पे जो आपका रीसेट का जो प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जब तक आपका रीसेट का जो प्रोसेस जब तक नहीं कंप्लीट होता है तब तक मैं आपको बोलूँगा अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आप अपने लैपटॉप से मैंने चार्जर को डिस्कनेक्ट नहीं कीजिएगा और चार्जर ऑलवेज हमेशा कनेक्ट करके ही आप अपने सिस्टम को रीसेट कीजिएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।